के मधुर नाम में अब सब लोग से पहले बार जो ये मौका दिया मिलने के लिए, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस शाम के वक्त वचन की सेवकाई के लिए हम उत्पत्ति और उसका 41 अध्याय को खोलेंगे। उत्पत्ति और 41 का 41 को हम सब मिल करके पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 का 41 41 हम सब मिल करके पढ़ेंगे। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, इस शाम के वक्त तेरे चरणों के सामने झुक करके तेरी स्तुति और दंडवत करते हैं। प्रभु, तू कितना है महान परमेश्वर है, तेरा प्रेम का कोई वर्णन नहीं है। प्रभु, तेरी कृपा अनुग्रह के द्वारा हमें आज तक लेके चले कर आया है। प्रभु, उद्धार के अनुभव में ला करके हमें दिन प्रतिदिन प्रभु अपने कृपा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कौटुंबिक रूप से प्रभु तूने जो और मांडलिक रूप से जो हमें चला कर, इसका धन्यवाद। विशेषकर इन दिनों में प्रभु कोरोना के कारण से बहुत सारे आफत, तकलीफ, बीमारी, मृत्यु भी आया है प्रभु, लेकिन हमको तूने सुरक्षा रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस शाम के वक्त को वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, इसकी समझ में तो हमें वो ज्ञान दीजिए। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक नालायक हूँ प्रभु, मैं खाली पात्र हूँ प्रभु, केवल तेरे हाथ में मैं अपने आप को रखता हूँ। तो आज जो हमसे बातें करने चाहते हैं, मुझसे जो बातें करने चाहते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल। ये जूम के द्वारा कोई सिग्नल, कोई टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम ना हो सके, और शुरू से अंत तक तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा सब कुछ हो सके। प्रभु, जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 6 में प्रभु, वो कोयल जो है प्रभु, उसको होठों पर रख करके मुझे शुद्ध बनाइए, मुझे पवित्र बनाए, ताकि जो कुछ मैं बोलना है पवित्रता में होके, शुद्धता में होकर के मैं आज वचन को बांट सकूं। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने आप को उस लहू के आधीन में लाते हुए जो जो भाई लोग अपने अपने घर में जहां कहीं भी है, उनको दया दिखाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। यदि किसी के पास हिंदी है तो दया करके हिंदी में पढ़िएगा 41 पर, 41 का 41। कोई है पढ़ने के लिए? उत्पत्ति 41 का 41। फिर उन्होंने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ, देखते हैं हम यूसुफ के बारे में सभी मालूम है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में, जिंदगी में तकलीफ और विभिन्न प्रकार के मार्ग से हो करके अंत में परमेश्वर उसको ऐसा जगह में रखता है कि एक देश का अधिकारी, मतलब एक देश का प्रधानमंत्री का जैसे उनको बना दिया। उन दिनों में मिस्र बोलने से एक बहुत ही एक शक्तिशाली देश था, और ऐसा देश के ऊपर में एक अधिकारी बनाना एक साधारण विषय नहीं है। हमारा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। हमें परमेश्वर से आशीष का मांगने का जरूरत नहीं है। हमें आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरा बच्चों का, कुछ जरूरत नहीं है। वचन के अनुसार जो वचन हमसे कहता है, उसके अनुसार यदि हम जी पाएंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें भी यूसुफ से और आगे भी ले जा सकता है। ये यूसुफ के जीवन देखने से बहुत सारे बातें हैं, समय तो नहीं है, केवल मैं 4 विषय को बहुत एक संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहता हूं, किस तरह से परमेश्वर उसको इतना एक ऊंचाई के स्थान में ले गया। सर्वप्रथम हम देखते हैं उत्पत्ति 37 37 का 13 और 14 पढ़िए। 13 और 14। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई
सकम कि मैं भेड़ बकरी चरा रहे होगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने तो उसने हम उससे देखते हैं कहा, बस, तो हम देखते हैं पिताजी जाकर के यूसुफ को बोल रहा है, देखो भाई, तुम्हारे भाई लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं, तुम जाओ बोल करके उनको भेजता है। तो हम 14 पद में देखते हैं कि वो शेकेम की तराई की ओर जाता है, क्योंकि वो शेकेम में उन लोग गए थे अपने भेड़ बकरे को चराने के लिए। तो पिता कहता है और लड़का बोलता, बोलिए मैं तुरंत जा रहा हूं। लेकिन हमें यह समझना है कि उनके भाइयों के साथ उनका रिश्तेदार कैसे था। आज हम तो आज्ञा पालन पर कर सकते हैं, कब? जब हमारे साथ कोई ठीक ठाक है, जब हमारे साथ उनका चाल चलन ठीक है, तो हम आज्ञा पालन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे कोई विरोध में रहता है, जब हमारे पक्ष में वो कुछ भलाई नहीं करते हैं, उनके लिए आज्ञा पालन होकर के भलाई करना मुश्किल का काम है। लेकिन यूसुफ के जीवन में देखिए वही करता है। उसका पहले देखिए, हम मालूम है हमको क्या हुआ था। 37:4 पढ़िए, उसी 37:4। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक अ, उसी से प्रीति रखता है, तब वो उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हाँ, उनसे क्या करने लगा? बैर करने लगा। देखिए अपना भाई लोग है, लेकिन यूसुफ को देख करके बैर करने लगा, उनसे ठीक भी बातें नहीं कर रहा। और ऐसे भाइयों के बारे में क्या करना है? यूसुफ को जा करके खबर लेना है। मन में यूसुफ कैसा लगता होगा? अरे ये तो मुझे बैर करते हैं, इन लोग तो मुझसे ठीक ठाक से बात ही नहीं करते हैं, क्यों मैं जाऊं? क्यों? मुझे जरूरत नहीं है। शायद पिताजी को बोले होंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझसे बैर करते हैं, मुझे अपने भाई बोल के उन लोग इज्जत भी नहीं करते हैं, मुझे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। तो वो शायद इनकार किए होंगे, लेकिन वैसे नहीं करता यूसुफ। जैसे पिताजी बोला जाओ, तुरंत वो क्या करता है? चले जाता है। तो पहले देखते हैं कि आज्ञाकारिता तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पक्ष में ठीक नहीं है, जो हमारे तरफ में ठीक से बात नहीं करते होंगे, या हमारे लिए कोई भलाई का बातें नहीं सोचते होंगे, क्या उनके लिए हमारे लिए कुछ भलाई करने का मन आता है? यही परमेश्वर देख रहा है। आज्ञा तो सब पालन करता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब उनके भाइयों लोग उनसे विरोध कर रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, क्या आज यूसुफ जैसा मेरे में वो मन है कि मैं उनके प्रति आज्ञा पालन करूं? पिताजी कहता है तो मैं आज्ञा पालन करूं। तो सर्वप्रथम देखते हैं, उन्होंने उस शेकेम गया था। देखते हैं हम उस 37 का 14 पद में उस बात को हम देखते हैं कि वो शेकेम जाकर के, अब वहां देखते हैं कि वो भाई लोग वहां नहीं है। तो इधर उधर देखिए, एक बहुत अच्छा वचन है, पढ़िए 15 पद। 15 देखिए, और एक मनुष्य ने उसको मैदान के इधर उधर भटकते हुए पाकर उसे कहा, तू क्या ढूंढता है? देखिए ना, वो भाई के प्रति उनका जो कितना एक प्रेम था, वो क्या कर रहा है? ढूंढ रहा। जैसे मान लीजिए आपको पॉकेट से कुछ पैसा गिर गया, कुछ हम क्या करेंगे? रास्ते में कदर ढूंढेंगे, इधर उधर, वैसे ढूंढ रहा वो। इधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, मेरे भाई लोग कहाँ है, मेरे भाई लोग कहाँ है बोल करके। हो सकता था यदि यूसुफ शेकेम से वापस घर आकर के, पिताजी आपने मुझे शेकेम भेजा, वहां पर नहीं है, मैं वापस आ गया, कुछ गलती नहीं हो सकता था, क्योंकि पिताजी ने कहा भेजा? शेकेम भेजा था। लेकिन देखिए यूसुफ का वो आज्ञाकारिता, पूर्ण आज्ञाकारिता। इधर उधर ढूंढने के बाद में वहां का एक व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं जो सुना, इन लोग सब बात करके और एक जगह है, दोतान बोल के जगह है। 17 पद में हम देखते हैं, तब मनुष्य कहा, ये यहाँ से चले गए हैं और वे उनसे कहते कि आओ हम दोतान की ओर चले। सो शेकेम से दोतान और एक जगह हो, लंबा सफर है वो, लेकिन वो भाई लोग उधर चले गए। यूसुफ क्या करता है? घुटने टेक करके, प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मेरे भाइयों से मुझे बचा दिया,
ये भाई लोग मुझे घृणा करता है, उनके लिए मैं क्यों जाके भलाई करूं, उसे नहीं सोचता। वो क्या करता, तुरंत दोतान चले जाता, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। बहुत लंबा सफर है। शेकेम गया था, शेकेम में नहीं है, वापस आ सकता था, लेकिन वैसे नहीं करता वो। यही है आज्ञाकारिता। आज परमेश्वर हम में वो पूर्ण आज्ञाकारिता देख रहा है। ऐसा आज्ञाकारिता जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो सके। देखिए ये भाई लोग के अंदर में वो हृदय का बात कितना गहरा हो गया। दया करके 11 पद पढ़िए, 37 का 11, हिंदी में 11 पढ़िए। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। तो पहले क्या देखते हैं, वे लोग उस पर बैर करने लगे। अब बैर क्या हो गया, ढा में परिवर्तन हो गया। मतलब क्या, वो गुस्सा बढ़ते जा रहा है भाइयों के प्रति, मैं यूसुफ के प्रति गुस्सा बढ़ते जा रहा है। लेकिन यूसुफ कैसे है, उनके प्रति वो प्रेम दिखाते जा रहा है। कारण आज्ञाकारिता। तो सर्वप्रथम हम यदि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में ले जाना हम चाहते हैं, संसार की दृष्टि में हो, किसी के दृष्टि में क्यों ना हो, यदि हमें ऊंचे स्थान चाहिए, सब चाहता वही है संसार में। हम प्रमोशन चाहते हैं, ऑफिस में हो, कारखाने में हो, कहीं भी हो, समाज में हो, क्या प्रमोशन, ऊंचे 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 जाना है। उसका सर्वप्रथम जो कंडीशन है, शर्त है कि परमेश्वर की संपूर्ण रीति से आज्ञा पालन करना। विशेष करके जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं, जो हमारे साथ में ठीक से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, उन प्रति हमको क्या करना, ज्यादा प्रेम दिखाना है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन आएगा, क्या होगा, उनके सामने हमें उठा देगा। हमको मालूम है उसी के जीवन में क्या हुआ था। वो भाई लोग आके उसके पैर के ऊपर में गिरता है, चरणों पर गिर जाता है। तो ऐसा एक उच्च स्थान परमेश्वर हमें भी देगा, निश्चय देगा। कब, जब हम परमेश्वर की पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करेगा। देखिए पहला सामुएल, एक वचन पढ़िए, पहला सामुएल 15 का 22 पढ़िए। पहला सामुएल 15 का कोई 22 पढ़िए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बस कितना स्पष्ट, बस कितना स्पष्ट है कि बात, जितना अपने बातों को मानता है उन पर प्रसन्न हुआ। तो हमें देखना है, क्या आज परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर आज हमसे जो कुछ कह रहा है हम उनके आगे को पालन करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, या उनको दुख दे रहे हैं? यदि प्रसन्न नहीं होगा तो क्या होगा, मन में दुख होगा, वेदना होगा। तो सर्वप्रथम हम इस बात को देखना है कि आज प्रभु जो कुछ कह रहा है संपूर्ण रीति से, आगे तो हम पालन करते हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से उनको प्रसन्न करने तक उस प्रकार की आज्ञाकारिता क्या मुझ में है। विशेष करके जो मुझसे घृणा करते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं, जो मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं, जो मुझ प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, क्या उनके लिए मेरे लिए कुछ दिल में कुछ विचार है? हम देखते हैं पाप प्रवेश करने का मूल कारण यही था। अदन के बगीचे में क्या हुआ था, वो सांप ने आकर के हवा को पहले भड़काया, फिर अदम को भड़काया। क्यों? आज्ञा पालन नहीं किया। परमेश्वर साफ बोला था, उस वृक्ष से जिस दिन तुम खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। बस वो एक पाप, वो एक अन आज्ञा के कारण से संसार में क्या आ गया है, पाप आ चुका है। पाप बढ़ते विस्तृत अंत में जाके हमें नरक ले जा रहा है। इस कारण से प्रिय भाई और बहनों, हमें देखना है कि क्या आज मैं परमेश्वर को जिस तरह से परमेश्वर चाह रहा है। देखिए मैं तो आगे मानता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या, अरे परमेश्वर तो आगे मान, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मंडली जाता हूँ, सेवा सब ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ, ठीक हूँ मैं। लेकिन वचन कहता है उनको प्रसन्न करने का उस लेवल, उनको संतुष्टि, क्या उस वक्त उस हालत तक मैं पहुंच गया हूं? हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह को परमेश्वर ने क्या कहा था, देखिए उत्पत्ति 6,
उत्पत्ति और 6 22 पढ़िए, 6 का 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, उसने क्या किया हमको मालूम है। एक जहाज, कितना बड़ा जहाज, वो सब हमको मालूम है। वो आगे पढ़ने से उसका नाप, लंबाई, चौड़ाई सब किया था। सबसे बड़ा बात हमें यह समझना है कि उत्पत्ति 1 से लेकर के अभी तक संसार में वर्षा नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ अभी तक। बारिश बोल के लोग देखा ही नहीं, आकाश से एक बूंद पानी अभी तक नहीं गिरा है। और नूह क्या प्रचार कर रहा है? परमेश्वर इस दुनिया को क्या करेगा? जल प्रलय से नाश करेगा। तो लोग हंसेगा ना, एक बूंद पानी स्वर्ग से अभी तक नहीं गिरा। उत्पत्ति 1 से पढ़ने से मालूम पड़, कभी कहीं नहीं लिखा है कि बारिश हुआ बोल के। तो बारिश जो नहीं देखे हैं उनको नूह क्या प्रचार कर रहा है? परमेश्वर क्या करेगा? प्रलय से नाश करेगा। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? लेकिन वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया नूह ने वैसे किया। आज वही परमेश्वर हमसे चाह रहा है। जैसे परमेश्वर कहता है, जो कुछ परमेश्वर कहता है, विश्वास के आधार पर, डर भय के आधार पर यदि मैं उनकी आज्ञा पालन कर रहा हूं तो निश्चय परमेश्वर हमें एक दिन क्या करेगा? ऊंचे स्थानों में उठा के ले जाएगा। हमें अपने उठाने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर को सब मालूम है, सब मालूम है। इस कारण से सर्वप्रथम हम यूसुफ के बारे का एक अच्छा गुण क्या देखते हैं? उनकी संपूर्ण तरीके का आज्ञाकारिता। दो धारी आज्ञाकारी नहीं, आधा आधा नहीं, संपूर्ण तरीके से। विशेष करके जो हमसे बैर करते हैं, जो हमसे घृणा करते, अब दुनिया में तो बहुत है, परिवार में भी है, बाहर में भी है, आस पड़ोस के लोग क्या है, हमसे आज ठीक से बात भी नहीं करेंगे, हाँ, देखने से भी हाँ करेंगे, मुंह मुस्कुरा के चले जाएंगे, मुंह फेंक चले। मंडली भी ऐसे है, भोजन ऐसे है, ठीक से क्या बोलेगा? जय मसीह भी ठीक से कोई भी नहीं बोलता है। मन में क्या होगा? अरे कैसे करता है, ऐसे करता है। लेकिन हमें कैसे रहना है? उनके लिए जो करना है करते जाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि यूसुफ की आज्ञाकारिता, संपूर्ण आज्ञाकारिता कारण से परमेश्वर ने उसे उठा के ले गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उनका जीवन में क्या वो अच्छा गुण था। वापस आइए, उत्पत्ति 39, उत्पत्ति 39 में आइए और 7 और 8 पढ़िए। 7 और 8। इन बातों के पश्चाताप ऐसे हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने युवक की और आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। उस पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरा हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। बस दूसरा देखते हैं यूसुफ का जीवन में, वो एक पाप रहित जीवन था उनके अंदर में। हो सकता है हम कभी कभी कुछ गलती करेंगे, लेकिन एक बात हमें मन में रखना, क्या रखना है? यूसुफ कहता है 8 पद के अनुसार कि 9 पद के अंत में लिखता, 9 पद के अंत में, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? तो हमारे मन में हमेशा ये डर रहना है कि क्या मैं किसी कारण से परमेश्वर के विरुद्ध कोई दुष्टता कर रहा हूं, किसी प्रकार का पाप। यह तो एक पाप है, हम पाप बोलने से क्या हमें सब मालूम है। हमें मन में ये देखना है, कुछ भी यदि मैं कर रहा हूं तो क्या आज परमेश्वर के विरोध में कुछ मैं कर रहा हूं, क्या परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंच रहा है। संसार तो ऐसे ही है। वो एक जवान, यूसुफ एक जवान था,
देखने में अच्छा था, लंबा चौड़ा सुंदर से देखने वाला था, पर क्या हुआ, उसका पत्नी का नजर उस पर पड़ गया। आज संसार ऐसा ही है। हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, इस प्रकार की आंखों की अभिलाषा आ सकता है, या और किसी प्रकार से पाप आ सकता है। बहुत होशियार रहना है, बहुत होशियार रहना हमें कि कहीं इसी प्रकार का पाप में हम ना फंस जाए। यूसुफ के लिए तो यह पाप था, हो सकता है हमारे जीवन में और किसी प्रकार के पाप आ सकता है। हम जब काम करते हैं, कुछ गलती से पैसा ले लेना, या इस प्रकार की कोई गलत झूठ बोलना, या इस प्रकार की कोई प्रकार की गलती नहीं होना बोल करके हमेशा होशियार रहना है। देखिए, सर्वप्रथम तो स्त्री क्या बोलती है, मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ लेट जाओ कहती है। जब यूसुफ दृढ़ रहता है, देखिए उसको और एक बात बोलती है, बहुत थोड़ा ध्यान से समझिए उस बात को। वो क्या कहता है, देखिए 10 पद में लिखता है, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना माने तो उसके पास लेटे या उसके संग रहे। देखिए, शैतान कितने चतुर है, पहले पाप में फंसाता है, क्या करता है, मेरे साथ में लेट जाओ, ठीक है, मत लेटो, और एक अभी क्या दे रहा है चॉइस, क्या बोल रहा है, मेरे साथ में रहो, बस। शैतान का बहुत बड़ा एक चतुर एक हत्या है। पाप में नहीं, डायरेक्ट नहीं फंसाएगा हम लोग को, यदि हम नहीं फंसेंगे, लेकिन क्या बोलेगा, मेरे साथ में रहना। अब साथ साथ में रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन ना एक दिन क्या होगा, हम उसके अनुसार बदल जाएंगे, तो नेचुरल है। इसीलिए भजन 1 और 1 में हम क्या पढ़ते हैं, भजन 1 और 1 का पढ़िए। क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर ना चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। धन्य वे लोग हैं। तो संसार क्या बोल रहा है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, मैंने इंग्लिश में बोलते कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का जीवन, मेल मिलाप का जीवन, ऐसे करके वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, संसार भी ठीक है। तो क्या संसार, शैतान क्या बोलता, अरे भाई तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मंडली जाओ, सेवा सब करो, लेकिन साथ ही साथ क्या करो, थोड़ा मेरे साथ भी मिल जाओ। वही है शैतान का काम। शैतान ऐसे नहीं बोलता मंडली मत जाओ, इसे उस कभी नहीं बोलेगा, हमको अलाउ करेगा, शरीर अलाउ कर, तुम करो करो, सेवा करो, प्रार्थना करो, सब करो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा संसार को भी, संसार जरूरत है भाई, संसार में जीता है आप लोग, संसार में है, संसार कार्य जरूरत है, कैसे तुम अलग होकर जी सकते हो। तो आज शैतान इस प्रकार के एक हमला हम पर ला सकता है, हम शायद जवान हो या वृद्ध कोई भी हो, लेकिन यूसुफ क्या कहता है, इस बड़ा दुष्टता मैं परमेश्वर का विरोध कैसे कर सकता हूँ। तो गुप्त किसी को मालूम नहीं होगा, वो कर देने से भी, कुछ पाप कर किसी को मालूम नहीं पड़ता, सब चुपचाप हो जाता बात, लेकिन उनको दिल में एक डर था। देखिए, एक जवान लड़का है, परदेसी में है, उसका ना माँ बाप है, ना कोई है, ना कोई चर्च है, ना कोई एल्डर है, ना कोई उसको सलाह देने के लिए। उसका दिल में देखिए परमेश्वर के प्रति वो डर, भय, ओ ये एक पाप है, इसे करना एक पाप है बोल करके वो डरता है। क्या इस प्रकार का डर, भय, कांपना आज मेरे हृदय में है, ओ ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ, क्या वो मैं सब कुछ में ठीक ठाक से हूँ, कुछ में पेपर पेन ऐसे इत्यादि में चोरी करके आता हूँ। जहाँ पर पैसा का काम होता है, क्या पैसा में मैं ऊपर नीचे करता हूँ, किसी प्रकार हो सकता है। आज शैतान बोल रहा है परमेश्वर को रख लो तुम, बाइबल पढ़ो, सब करो, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा भी संसार को भी, परमेश्वर को भी मिला लो। वही हमें बहुत होशियार रहना है, बहुत होशियार रहना है। क्योंकि अदन के बगीचे में जब शैतान आया था, वो कोई एक भयंकर रूप लेके नहीं आया था, एकदम ही प्यारा शब्द से, क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा, क्या वैसे कहा बोल के, बहुत एक शब्द, मधुर शब्द से बातें पढ़ने से मालूम पड़ेगा। वही गुस्सा में आकर के एकदम भयंकर है, तुम क्या है, ऐसा हल्ला नहीं मचा तुम। शैतान बहुत प्यार से आएगा। हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, हमारे अपने रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, देखिए शादी का टाइम में या कोई मर गया
उस समय हमारा बड़ा जांच होता है, बड़ा जांच होता है। क्यों? जो उधार नहीं पाए उन्हें क्या बोलेंगे, अरे ये तो अपना पारिवारिक संस्कृति है, हम तो ऐसे करते आ रहे हैं, तुम क्या ऐसे बोलते हो, तुम कैसे बोलते हो। उसमें क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। शादी के टाइम में भी अरे ऐसे करना वैसे करना नहीं, मृत्यु हो या शादी हो कुछ भी हो, बाइबल क्या कहता है उसके अनुसार जीना ही सही जीवन है। तो यदि हम परमेश्वर के डर भय में रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने समय में हमें ऊपर ऊपर उठाते ले जाएगा। परमेश्वर को सब मालूम है यूसुफ के जीवन में क्या होने वाला है, क्या तकलीफ होने वाला है, उसको भाई लोग उसको बेच देंगे, सब मालूम है। परमेश्वर ये सब कुछ अलाउ करता है, देखता है कि कितना मजबूत है ये लड़का मेरे प्रति। आज परमेश्वर हमारे जीवन में हो सकता कुछ अलाउ कर रहा होगा, कुछ अलाउ कर रहा होगा। क्या आज हम परमेश्वर के प्रति मजबूत है? नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे पाप में मैं नहीं फंसूंगा, ऐसे गलती नहीं करूंगा बोल करके मेरे हृदय में ठान के रखा हूं क्या, तब परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देके और उन्नति देगा। सर्वप्रथम मैं देखा आज्ञाकारिता, दूसरा पाप के प्रति एक डर भय होना, ओ ये पाप है इसे नहीं करना बोल करके, क्या वो भावना है मेरे अंदर में? यूसुफ के अंदर में था। तीसरा विचार उसी उत्पत्ति और 37 में देखते हैं, उत्पत्ति 37 में आइए फिर से। हमें मालूम है, देख ले हमने कि यूसुफ के भाई क्या करते थे, यूसुफ को प्रति बैर करते थे और फिर जा करके उसने क्या करते थे, घृणा करते थे बोलकर देख सकते, बैर करना। और ऐसे भाइयों के साथ में जाकर के वो स्वप्न बता रहा है। वो हमने 37:4 में पढ़ा है कि क्या हुआ, उसके भाई लोग उसके देखते ही बहुत उसको बैर करने लगे। ऐसे भाइयों लोग को जाकर के क्या कर रहा है, जो सपना देखा तो सपने को बता रहा। अब देखिए 5 पद को पढ़िए, 5 पद। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। गुस्से और हो गया, देखिए गुस्सा और हो गया। उनको मालूम है, यूसुफ को अच्छा मालूम है भाई लोग मुझसे बैर कर रहे हैं, मुझ पर गुस्सा है, फिर भी जैसे उस सपने को देखा था उसी प्रकार से जाके बता दिया। तो तीसरा हम देखते यूसुफ का जीवन का सत्यता, वो जीवन में सत्य जीवन बिता रहा था। उलट पुलट करना, ऊपर नीचे करना, बातों को इधर उधर करना नहीं किया। जैसे परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया था उसी के अनुसार उस स्वप्न का वो अर्थ भी, वो तो पहला स्वप्न था। देखिए दूसरा स्वप्न उससे और भयानक था। वो स्वप्न हमें मालूम है वो क्या था, पढ़िए 9 पद पढ़िए, 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। देखिए कितना स्पष्टता से बोल रहा है, सूर्य और चंद्रमा, चंद्र और क्या लिखा है, 11 तारे। सूर्य चंद्रमा उसका माता पिता को दिखाता है और 11 चंद्र उसके भाइयों को दिखाता है। उनको भाइयों को ये बता रहा है जो उसे घृणा करते हैं, जो उसे बैर कर, उनको ही बता रहा है कि ये क्या किया, मुझे दंडवत किया। सपना देखने बोलने से भी ठीक है भाई, मैंने ऐसे सपना देखा बोलने से दूसरा हो सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, जैसे सपना को देखा था उसी प्रकार से बता रहा है, मुझे क्या किया था, बोलो दंडवत किए थे। कितना एक सच्चाई का जीवन है, किसी बात के लिए वो नहीं डरता था, किसी बात। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने मुझे बताया है, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाया है, मुझे क्यों डरना, मुझे बैर करे, मुझे घृणा करे, मुझे कुछ भी करे, परमेश्वर के प्रति मैं सत्य रहूंगा। आज क्या मेरा जीवन उस प्रकार से है? इस तरह से परमेश्वर मुझसे चाह रहे हैं वो सत्यता में हमेशा रहने के लिए। क्या मैं उलट पुलट कर रहा हूँ? सत्य को अपने अनुसार, अपने हिसाब के अनुसार मैं उसको दिखाने चाह रहा हूँ बाहर में, या यूसुफ जैसे जिसको मालूम था, ध्यान से सुनिए, यूसुफ को मालूम था कि उसको भाई लोग उसको घृणा कर रहे थे, फिर भी क्या कर रहा है, उनको बता रहा है और एकदम स्पष्ट से बता रहा है, तारा चंद्रमा सूर्य और 11 तारे
11 भाइयों को दिखा रहा है, बोला तुम लोग एक दिन मेरे चरणों में गिरोगे। कितना एक अद्भुत जीवन है। देखिए और एक घटना हुआ था, एक साउल राजा बोल के थे, उसका जीवन देख कैसे होता है। पहला सामुएल 10 अध्याय, पहला सामुएल 10 अध्याय, पहले 14 पढ़िए, 10 का 14। पहला सामुएल 10 का 14। तब सामुएल ने चचा और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने उसको गद्दियों को ढूंढने गए थे, और जब उसके देखा कि वो कहीं नहीं मिलते, तब सामुएल के पास गए। तब 16 पद पढ़े, अभी 16 पढ़िए कोई। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहिया मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज के विषय में कही थी वो उसने उसको ना बताई। देखिए वो गधे तो ढूंढने गया था, ठीक बात है, लेकिन सामुएल ने उसको एक राजा बना दिया है। उस बात को क्या करता है? छिपा देता है। नहीं, साफ लेकर 16 पद में राज्य के विषय में उसने नहीं बताया। उनको क्या जरूर मुख्यतः किसमें लग गया? गधे में लग गया। गधा मुख्य है या राज्य मुख्य है? आज गधे मुख्य है या राज्य मुख्य है? आज हमारे लिए गधे के बारे में बोल करके राज्य के बारे में छिपा देता है। आज क्या किसी बात को हम छिपा रहे हैं? किसी बात जो परमेश्वर चाह रहे हम उसको खुल्लम खुल्ला बताएं, क्या उस बात को हम उलट पुलट कर रहे हैं? और एक देखते हैं नमूना, अनानियास और सफीरा, प्रेरित 5 अध्याय में, प्रेरित 5, एक पढ़िए, 5 के 1 पढ़िए कोई। एक और 2 पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े। नहीं, 2 पद पढ़िए, 2 पद, 5 का 2। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ, तो और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तो अन्य सफीरा क्या करता है? अपना कुछ जमीन था उसको बेच करके कुछ पैसे को अपने पास रख करके बाकी पैसा को दे देता है। यदि वो सच रूप से बोलते हैं, देखिए हम लोग ने इतने में इसको बेचा था, कुछ पैसा अपने के लिए रख लिया, हम लोग कुछ दे रहे हैं, पतरस कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसका जमीन है, उनका है, कुछ पूछने का चांस ही नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, देखो हमने जमीन को इतना में बेच दिया है बोल रहे। इसीलिए पतरस पूछता है, तुम क्यों, तीसरा पद में लिखता है, 30 पद में, क्यों तुम पवित्र आत्मा में झूठ बोले? यस, आज यदि किसी बात को हम छिपा रहे हैं, झूठ बोल के छिपा रहे हैं, परमेश्वर हमसे खुश नहीं रहेगा, परमेश्वर हमें आगे नहीं ले जाएगा। जो है सत्य में रहिए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बस। क्योंकि परमेश्वर को सब मालूम है, हमारे दिल की बातों को अच्छी तरह जानता है वो। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या, मेरा विचार है, मेरा उठना, जैसे भजन 139 में कहता है, मेरा उठना बैठना, मेरा विचार, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। उनसे कभी छिपा नहीं सकते, हम कभी छिपा नहीं सकते हैं। इस कारण से परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि यूसुफ जैसा मेरा जीवन भी एक सत्य का जीवन हो। जैसे सपना दिखाया था उसी प्रकार से बोलता, 11 तारे, तुम लोग 11 भाई लोग मेरे चरणों में आके एक दिन दंडवत करोगे। हुआ तो बात सही हुआ था, हमें मालूम है वो सब। तो इस कारण से यदि मेरे अंदर में सत्यता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यदि मैं किसी बात को ऊपर नीचे ना करके, उलट पुलट ना करके, यदि मैं सत्य में रहूंगा, तो निश्चय परमेश्वर एक दिन मुझे
ऊपर ले जाएगा। और चौथा जो अंतिम दो बात है यूसुफ के जीवन में देखते हैं 40, आइए उत्पत्ति 40 का 8 पढ़िए 8। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हाँ, तो अभी तक हमें मालूम है यूसुफ ने अपने भाइयों को सपने बताया था अर्थ, और उसके बाद में अभी ये भी एक सपने आ रहा है, आने बहुत कुछ है। तो वो कह सकता था अरे सपना बोलो यार, मुझे सब मालूम है, मैं कौन हूं मालूम है ना, बताओ देखो मैं कैसे उसका अर्थ बताता हूँ। वो अपने आप को दिखा ना सकता था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, स्वप्न का अर्थ किसका काम है, परमेश्वर का काम है। तो यह दिखाता हमारे जीवन का नम्रता, दीनता। हम जितना अपने आप को नम्र दीन करेंगे परमेश्वर हमें उतने उठेगा, और जितने हम अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे उतने हमें परमेश्वर गिरा देगा। बस सही यही है फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है। तो हो सकता है परमेश्वर हमें कुछ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैसा, धन, दौलत कुछ दिया होगा, कुछ हो सकता है, जरूर सबके पास कुछ ना कुछ है, कुछ सामर्थ्य है, उसको हम कैसे पेश करते हैं, मैंने किया, मैंने बनाया, मेरे सामर्थ्य से हुआ, मैं कर सकता हूं, तो इस प्रकार से बोलते हैं। या जैसे यूसुफ कहता है परमेश्वर से बनता है, परमेश्वर से होता है। देखिए जब सोलोमन का मंदिर बनाया गया, दाऊद राजा बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, धन, अपना अपना धन। देखिए वो कैसे बात को बताता है। 1 क्रॉनिकल्स पहला इतिहास 29 का 12 पढ़िए। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। बस सब कुछ तेरे से आया प्रभु, सब तुझसे मिला है। दाऊद रफी 14 पढ़िए, दूसरा भाग। मैं 14 का क्या हूँ, दूसरा मैं भाग क्या पढ़िए। हूँ, दूसरा भाग, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। बस तुझसे मिला है। और जो हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने दिया, संडे जाते हैं भेटी चढ़ाते हैं, मैंने डाला, हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं डाला, जो परमेश्वर से प्राप्त हुआ मुझे, उससे मैं उनको वापस दे रहा हूं, वही और कुछ नहीं। इस प्रकार का मन मेरे अंदर में होना, ये परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, परमेश्वर ने दिया है और वापस उनको मैं दे रहा हूं। आप 16 पद पढ़िए, 16 का अंतिम भाग पढ़िए, आखिरी पद। और सब तेरा ही है। बस उसको थोड़ा सा पहले देखने से, कमत ऑफ दाई हैंड, सब कुछ तेरे हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। इस प्रकार की अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु सब कुछ तेरा है, प्रभु सब कुछ तूने दिया है, यदि तू नहीं देगा तो मैं कंगाल हूं, मैं खत्म, मैं कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन तुझसे मैं प्राप्त कर रहा हूं, इस कारण से हे प्रभु मैं तुझे दे रहा हूं। जब इस प्रकार की दीनता, नम्रता हमारे अंदर आएगा ना, परमेश्वर अपने समय में अपने तरीका से हमें उठाएगा। देखिए अंत में एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 23 अध्याय, मत्ती 23 का 12 पढ़िए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आपको आज बड़ा बनना है, यूसुफ जैसे बड़ा बनना है, तो क्या करना, अपने आप को क्या करना है, छोटा करना है, दीन करना। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मैं किसी बात का लायक नहीं हूं, प्रभु मैं किसी बात का लायक नहीं हूं। हम जितना मुंह से नहीं, दिल से, सच्चाई से, अनुभव रूपी से हम अपने आप को दीन
नम्र नम्र करते रहूंगा, परमेश्वर क्या करेगा? अपने समय में अपने तरीके से हमें क्या करेगा? उठाते ले जाएगा। जैसे फारोन राजा उस दिन यूसुफ को कहा था, इस देश का मैं तुझे अधिकार बनाऊंगा। एक दिन परमेश्वर इस संसार में हमें अधिकार बनाएगा और फिर स्वर्ग की एक अधिकार हमें देगा, महिमा की अधिकार देगा। उसके लिए आज परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। इस कारण से प्रिय भाई और बहनों, इन चारों बातों को हम अपने मन में रख करके अभ्यास करने के लिए कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम आज्ञाकारिता। साधारण आज्ञाकारिता हम सब करते हैं, लेकिन विशेष करके जो हमसे ठीक मेल में नहीं है, जिनके साथ हमारा वार्तालाप बातचीत ठीक नहीं है, जो हमसे बैर करते हैं, घृणा करते हैं, जो हमें देख करके पसंद नहीं करते हैं, उन प्रति हमारा भावना कैसा है, उन प्रति हमारा आज्ञाकारिता आज कैसा है। दूसरा हमने देखा पाप। एक जवान लड़का था, परदेसी में था, वहां कोई चर्च नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई बाइबल नहीं है, माता कोई नहीं, उसको अकेलेपन, गुप्त में था। वो कुछ भी कर सकता था। वो उस जगह का अधिकार पोटीफार ने उसको पूरा अधिकार दे चुका था। वो बोल रहा, यूसुफ, इस देश इस घर के सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, केवल तुझे नहीं दे क्योंकि तू उसका पत्नी है। मैं परमेश्वर को विरुद्ध में कैसे से पाप कर सकता हूँ? क्या इस प्रकार की भावना में मैं हूँ? ऐसे काम में परमेश्वर के विरुद्ध कैसे कर सकता हूँ? तीसरा हमने देखा सच्चाई का जीवन। वो नहीं डरा। जो दूसरा सपना तो भयंकर सपना था, तो स्पष्ट दिखा रहा है उसके माँ बाप, उस 11 भाइयों लोग क्या करेंगे? जो उसको बैर कर रहे हैं, जो उसको घृणा कर रहे हैं, उन लोग क्या करें? एक दिन उसके चरणों पर गिरने वाले। यस, उस दिन बोलने से शायद वो नहीं माने होंगे, लेकिन स्वप्न के द्वारा यूसुफ बता दिया, देखो भाई, एक दिन होने वाला है। आज तुम लोग मुझे बैर करो, कोई बात नहीं, घृणा करो, कोई बात नहीं, मुझसे बातें मत करो, कोई बात नहीं, एक दिन आने वाला है, मेरे चरणों के सामने तुम लोग सब गिरोगे। और वही हुआ, वही हुआ। और अंत में देखते हैं उसकी दीनता, नम्रता। हालांकि सपना का अर्थ यूसुफ ने बताया था, लेकिन वो अपने आप को नहीं दिखा रहा। अरे मुझे बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ना ना ना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। हे प्रभु, जैसे दाऊद राजा कहता है, तुझसे जो मिला है उसको मैं प्राप्त किया, सब कुछ तेरे से प्रभु, सब तू, यदि आप नहीं देंगे तो मैं खत्म। जब इस प्रकार की मन भावना से हम अपने जिंदगी को बिताएंगे, दीनता और नम्रता से जब हम बिताएंगे, तो परमेश्वर अपने समय में अपने तरीके से हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए उठाएगा। और अंत में स्वर्ग की महिमा का एक भागीदार भी परमेश्वर हमें करने के लिए आज तैयार है। क्या हम अपनी आंखों को बंद करके एक क्षण अपने आप को अर्पण करके इस सेवकाई को बंद करेंगे? परमेश्वर वचन पर आशीष दे।